प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि किस तरह यीशु मसीह के साथ चढ़ाए जाने वाला एक कुकर्मी सीधा स्वर्ग जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? मांगना, खोजना और खटखटाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक महत्व भी है। इस महत्व के विषय में भी हमने पिछली बार आपसे बात की और इस चर्चा में हमने आपको बताया किस तरीके से एक सूबेदार अपने सेवक की चंगाई मांगता है, किस प्रकार जो जकई परमेश्वर की खोज करता है और कैसे एक पुत्र अपने पिता के घर को खोजते खोजते उसके द्वार तक आता है और फिर कैसे द्वार खोल के पिता उसका स्वागत करता है। ये स्थिति सिर्फ एक इंसानी पिता पुत्र, ये व्यक्ति विशेष की नहीं है। हम और हमारा पिता यानी परमेश्वर, वो भी ऐसा ही है। जब हम उसकी खोज में निकलते हैं और उस द्वार तक पहुंच के उसके द्वार को खटखटाते हैं, तो वो अपनी पलकें बिछाए हमारे स्वागत में अपने सारे दिल और दरवाजे खोलकर हमें ग्रहण करता है। और ऐसा ही कुछ उस कुकर्मी के साथ भी हुआ। मगर दोस्तों, ये इतना सहज और सरल नहीं रहा होगा। उससे पहले उसने अपने गुनाहों और पापों का अंगीकार किया। ये वही कुकर्मी है जिसने क्रूस पे जब उसे चढ़ाया गया, उससे पहले खुद यीशु मसीह की निंदा की। और इसका विवरण हमें दो अलग अलग जगहों पे देखने को भी मिलता है। इसका विवरण हमें मत्ती के 27 के 44 में और मरकुस के 15 के 32 में देखने को मिलता है, जहां वो स्वयं दोनों कुकर्मी प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं। और यदि हम इसे देखें, डिटेल में से थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि जब वो उसकी निंदा कर रहे थे, मगर एट द सेम टाइम, क्योंकि यीशु मसीह उस समय एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था, उसके विषय में बहुत डिस्कशन था, हर जगह उसके चारों तरफ डिस्कशन था, क्योंकि कुछ उसके फॉलोअर्स थे, कुछ उसके विरोध में थे, और जो फॉलोअर्स भी थे और जो विरोध में भी थे, वो ये जानते थे कि यीशु मसीह ने बहुत से काम करके दिखाए थे। वो इस बात को डिनाई नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह के ऊपर जब दोष लगाया गया, तो उन्होंने ये कहा कि ये परमेश्वर की निंदा करता है। और निंदा का अर्थ ये था कि बाइबल बताती है कि ये लिखा भी है कि वो अपने आप को परमेश्वर की संतान बता रहा था। शास्त्रियों ने यही आरोप उस पर लगाया। तो ये सारी चर्चा उस समय वहां हो रही होगी जब यीशु मसीह को लेके जा रहे थे। उस समय वो दोनों जो कुकर्मी थे, वो भी अपने अपने क्रूस उठाए जा रहे थे। तो वो सारी चीजें सुन रहे थे। उन्होंने ये चर्चा भी जरूर सुनी होगी कि हेरोदस और पिलातुस दोनों ने ही यीशु मसीह पे कोई दोष ना पाया सॉरी। और इस बात का वर्णन आपको लूका के 23वें अध्याय में डिटेल में पढ़ने पे आपको मिल जाएगा कि कई जगह पे उसको वर्णन मिलेगा। जैसे हेरोदेस ने कहा कि मैं इस पे कोई दोष नहीं पाता, पिलातुस ने कहा कि मेरी नजरों में ये निर्दोष है। तो आपको ये चीजें पढ़ने को मिलती हैं कि दोनों जनों ने उस पर दोष नहीं लगाया। ये बात उन दोनों कुकर्मियों के कान में भी पड़ रही होगी। वो ये भी जानते थे यीशु मसीह ने क्या क्या चमत्कार करके दिखाए, कैसे लोगों को चंगाइयां दी। तो वो चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। और जब वो क्रूज पे ले गए, उसे क्रूज पे चढ़ा दिया, तो दोनों का डिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा दूर का नहीं था कि वो ना सुन सके। यीशु मसीह बीच में थे। एक तरफ वो कुकर्मी जो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है, दूसरी तरफ वो कुकर्मी था जिसने बाद में स्वर्ग का ग्रहण किया। तो वो दोनों ही यीशु मसीह के पास थे। तो वो ये सुन पा रहे थे जब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर।
तो वो यीशु मसीह के उस कैरेक्टर को समझ पा रहा था। क्योंकि वैसे भी एक चीज बहुत जरूरी है जानने के लिए, जब हमारे सर पे मृत्यु खड़ी होती है तो हम बहुत सी चीजों को रियलाइज कर पाते हैं। या तो हम बौरा जाते हैं अपनी डेथ को देख के, अपनी मृत्यु को अपने सामने देख के, उन दर्द उस तकलीफों को देख के, जैसे कि दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यदि तू परमेश्वर की पुत्र है, तू परमेश्वर है, तो तू हमें भी बचा, तू अपने आप को बचा के दिखा। बेसिकली वो अपने लिए एक ऑप्शन तलाश रहा है। और यही जो दूसरा वाला कुकर्मी है वो ये कहता है कि चुप हो जा, क्या तू नहीं समझ पाया अभी तक कि ये कौन है? हम तो ठीक है, अपने पापों की सजा पा रहे हैं, अपने कुकर्मों की सजा पा रहे हैं, मगर ये निर्दोष है, ये हमारे लिए सजा पा रहा है। जब उस जो दूसरे वाले कुकर्मी को अपनी गलती का एहसास है, अपने गुनाहों, अपने पापों का एहसास है, तो वो इस बात को स्वीकार कर पा रहा है कि ये तो मेरी गलती है, ये मेरा पाप है, ये मेरा गुनाह है जिसकी मैं सजा पा रहा हूं। हम तो ठीक ठीक दंड पा रहे हैं, उसने लिखा है, ये ऐसा मिलता है पढ़ने में बाइबल में। यहां हो गया अंगीकार। पहले अपने पापों का अंगीकार किया उसने, फिर परमेश्वर को ग्रहण किया उसने, क्योंकि उसने ये मान लिया कि वो परमेश्वर है। क्योंकि इतना दयावान और कोई नहीं हो सकता कि जिसके सामने मृत्यु है, जिसको क्रूस पे लटका दिया गया, जिसका जो है इतना मारा गया कि उसके चारों तरफ से लोथ सी बन गई है, खून बह रहा है, और उसके बावजूद भी अपने मारने वाले को क्षमा करते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि जो आपकी फेवर में है, जो आपके साथ अच्छा है, आप एक बार को उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, मगर जो आपके खिलाफ है, जो आपके विरोध में है, क्या आप अपने दुश्मन को माफ कर सकते हो? प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ अपनी शिक्षाओं में इस बात का जिक्र किया कि पहले तुम्हें यह आज्ञा दी गई थी कि तुम अपने को जो तुम्हारे साथ गलती करें उन्हें क्षमा कर दो, मगर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दो। यदि हम बाइबल पढ़ें तो हम यीशु मसीह की इन शिक्षाओं को समझ पाएंगे। और ये चीज वो भी समझ रहा था कुकर्मी, और इसीलिए उसने परमेश्वर को स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपने राज्य में जाना तब तू मेरी सुधि लेना। यहां उसने परमेश्वर के मार्ग पर चलकर, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, तुम अपने गुनाहों का अंगीकार करो, स्वीकार करो, उनके लिए क्षमा मांगो। और यहां मांगा उसने एक और चीज है, साथ में उसने वो यादें मांगी है कि याद रखना, स्मरण रखना कि मैं तेरे साथ था। चल रहा वो कैसे? परमेश्वर के साथ, कि परमेश्वर की अच्छाइयों को उसने अपने अंदर समझा और समेटा। तभी उसने दूसरे कुकर्मी को कहा, तू मौन हो जा, तू चुप हो जा, क्या तू अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि ये कौन है? वो तमाम बातें हो रही थी, वो घटनाएं घट रही थी, उन तमाम बातों को वो व्यक्ति समझ पा रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहां पे, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मतलब जब आप मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं, तो आपके लिए द्वार खोला जाता है, और जब आपके लिए द्वार खोला जाएगा तो आप भीतर प्रवेश कर पाएंगे। और इसी प्रकार उस कुकर्मी ने अपने गुनाहों, अपने पापों का अंगीकार कर, अपने मन को दीन करके उस परमेश्वर का अंगीकार किया और उसका दरवाजा खटखटाया, जिसका रिजल्ट ये था कि वो उसी दिन स्वर्ग में। परमेश्वर का ये वचन है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यदि हम इस बात पर यकीन करते हैं कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर के ये वचन सच्चे हैं, तो हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वो आज ही स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आज आप सभी के साथ प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु नासरी से, हे परमपिता परमेश्वर, कि हम सभी अपने गुनाहों और पापों को
अंगीकार कर सके, स्वीकार कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे किसी मनुष्य विशेष के सामने स्वीकार करें, ज़रूरी है कि हम अपने भीतरी अंदर आत्मा से परमेश्वर के सामने इसे स्वीकार भी करें, अंगीकार भी करें और परमेश्वर से वो सामर्थ्य मांगें कि हे पिता परमेश्वर, तू हमारे पापों को क्षमा कर। हे पिता परमेश्वर, आज तक मैंने जो भी पाप किए उसके लिए तुझसे क्षमा मांगता हूँ, और जितनों ने मेरे विरुद्ध कोई भी पाप किया, हे पिता परमेश्वर, मैं उन सभी को भी क्षमा करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हम पर अपना अनुग्रह यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन।